हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एसीआई तक में। हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, अम्ल क्षार और लवण, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। और इसमें आज हम पढ़ेंगे बेसिकली एसिड के बारे में, अम्ल के बारे में। अम्ल एसिड क्या होता है, कुछ ऐसे मटेरियल्स जो घर में हम प्रयोग में लाते हैं उनमें भी एसिड पाया जाता है। तो उनमें कुछ एसिड के हम नाम लिखते हैं, कुछ मटेरियल्स के नाम लिखते हैं और समझते हैं कि कौन कौन सा एसिड उसमें पाया जाता है। आइए समझते हैं और जानते हैं कि कौन से पदार्थ में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो भैया स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग घर में यूज करते हैं क्या, फ्रूट्स, और फ्रूट्स में जैसे सेब यूज करते हैं, एप्पल। सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सेब में पाया जाता है मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, मैलिक अम्ल। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है सेब में। और हम लोग सब्जियां यूज करते हैं कुछ, जैसे टमाटर, टमाटर यूज करते हैं, बैगन यूज करते हैं, टमाटर, बैगन और पालक। टमाटर, बैगन और पालक, इनमें कौन सा एसिड पाया जाता है? तो टमाटर, बैगन, पालक में पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। किसमें? टमाटर में। अच्छा, हम लोग बोलते हैं कि यार जिनको स्टोन हो जाता है किडनी वगैरह में या कहीं भी वो जो कहते हैं उसको पथरी हो गई है हमें, तो पथरी होती है क्या, कैल्शियम ऑक्जेलेट का टुकड़ा। हम लोग बोलते हैं कि उनको पालक नहीं खाना चाहिए, उनको टमाटर नहीं खाना चाहिए, उनको बैगन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसके बीज होते हैं, बीज जाएंगे तो पथरी बढ़ेगी। क्यों पथरी बढ़ती है बीज जाने के बाद? तो भैया जो इन सब में होता है, टमाटर में, बैगन में, पालक में, तीनों में जो एसिड होता है कौन सा? ऑक्जेलिक एसिड। ये ऑक्जेलिक एसिड हमारी बॉडी की कैल्शियम से रिएक्ट करता है और बनता क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट जैसे जैसे बनता जाएगा हमारी स्टोन वो बढ़ती जाएगी। इसीलिए डॉक्टर लोग मना करते हैं कि जिसे भी स्टोन रहता है, पथरी रहता है, उनको टमाटर, बैगन और पालक नहीं खाना चाहिए। कैल्शियम ऑक्जेलेट का टुकड़ा बढ़ता है अगर ऑक्जेलिक एसिड हमारी बॉडी में जाता है तो। चलिए और भी जान लेते हैं कुछ पदार्थ जिनमें हमारा घर का यूज होता है और उनमें पाया जाता है क्या, एसिड। तो और यूज करते हैं, देखते हैं। सिरका, विनेगर, विनेगर तो आप सब खाते ही होंगे। विनेगर में क्या होता है? विनेगर में, सिरके में क्या होता है, कौन सा एसिड होता है? तो एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक एसिड होता है। किसमें? विनेगर में, सिरके में। इसी एसिड के कारण सिरका हमें कैसा लगता है? खट्टा लगता है। नॉर्मली एसिड जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है, हम ये जानते हैं। एसिड स्वाद में खट्टा होता है, टेस्ट में जो होता है वो खट्टा लगता है, सौर लगता है टेस्ट में। जितनी भी चीज़ें हैं ये स्वाद में आपको खट्टी लगेंगी, जब वो कच्ची रहेंगी तो पक जाने पर उसका स्वाद चेंज हो जाता है भले से ही। लेकिन जो कच्ची होंगी तो जैसे सेब भी होता है, कच्चा होगा खट्टा लगेगा, मैलिक एसिड। टमाटर, बैगन, पालक सब में क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड। सिरके में कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड। तो दूध में कौन सा एसिड होता है? दूध भी जान लेते हैं, दूध में कौन सा एसिड होता है? दूध में एसिड होता है, मिल्क में कौन सा क्या नाम है उसका? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल होता है। एक और बहुत बेहतरीन जानकारी, दही में कौन सा एसिड होता है? दही में, दही में, दही में भी लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है दही में भी, लैक्टिक एसिड। लेकिन एक बहुत विशेष बात, जो बासी दूध होता है और जो मक्खन होता है, मक्खन, बटर, इनमें दूसरा एसिड होता है। देखें, मक्खन में दूसरा एसिड होता है, मक्खन और क्या बोल रहे थे हम? बासी दूध, जो दूध रख देते हैं ऊपर जिसमें क्रीम जम जाती है, बासी दूध, इनमें कौन सा एसिड होता है? तो इनमें होता है ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक अम्ल, ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड होता है इसमें। मक्खन में, बासी दूध में कौन सा एसिड होता है? ब्यूटेरिक एसिड होता है। और भी कई पदार्थ लिखते हैं, जैसे नींबू, नींबू, लेमन,
संतरा, नींबू, संतरा। करौंदा बहुत खट्टा लगता है, बहुत फायदेमंद भी होता है करौंदा। नींबू, संतरा, करौंदा। और एक और एक और फल जो नॉर्मली हम यूज करते हैं कौन सा है? अंगूर। अंगूर हो गया, ग्रेप्स, अंगूर। इन सब में कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। आम, कच्चा आम जो खाते हैं, कच्चा मैंगो, आम में भी कौन सा एसिड होता है? तो क्या होता है? सिट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड होता है। तो हमने बेसिकली घरों में पाए जाने वाले कुछ पदार्थ बताए आपको, और इनमें बताया कि कौन कौन से एसिड हमें मिलते हैं इन खाने वाले पदार्थों में। आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब हम लोग वैज्ञानिक अवधारणा जानते हैं, साइंटिस्टों ने क्या बताया एसिड के बारे में। हम तो नॉर्मल ये बातें कर रहे हैं कि सर एसिड खाने में केवल खट्टे होते हैं, केवल टेस्ट पे सौर होते हैं, बस एसिड, यही है एसिड। साइंटिस्टों ने क्या बताया, और खास तौर पे एक बड़े साइंटिस्ट है जिनका नाम था आर्हेनियस। क्या नाम था साइंटिस्ट का? आर्हेनियस, स्वयं आर्हेनियस उनका पूरा नाम था। उन्होंने एक थ्योरी दी थी, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने एसिड की डेफिनेशन दी। चलिए इरेज करते हैं इसे। हम लोग एसिड की डेफिनेशन जानते हैं स्वयं आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। आर्हेनियस ने क्या डेफिनेशन दी एसिड की, वो जानते हैं। आर्हेनियस थ्योरी जानते हैं हम लोग, आर्हेनियस का सिद्धांत, आर्हेनियस थ्योरी, सिद्धांत। आर्हेनियस थ्योरी जानते हैं। किसकी? आर्हेनियस की थ्योरी किस पर? एसिड पर जानते हैं, अम्ल पर आर्हेनियस की थ्योरी जानते हैं। सुनिएगा, साइंटिस्ट आर्हेनियस ने क्या बताया? आर्हेनियस ने बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं, एसिड वो मटेरियल्स होते हैं जिन्हें हम जल में मिलाएं। जल मतलब वाटर में उन्हें मिक्स करें, तो वाटर में मिक्स करने के बाद अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें तो वो क्या करेंगे? वाटर में वो क्या देंगे? हाइड्रोजन आयन रिमूव करेंगे, हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। जो हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें क्या बोला इन्होंने? आर्हेनियस साहब ने अम्ल बोला, उन्हें एसिड बोला। जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, जैसे HCl। HCl क्या करेगा जलीय विलयन में? तो HCl अगर एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाएगा तो वो किस में टूट जाएगा? H आयन और Cl आयन में। H आयन देने वाले क्या हो जाएंगे आर्हेनियस के अकॉर्डिंग? एसिड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ये? एसिड हो जाएंगे, अम्ल हो जाएंगे। तो सब जल में मिला रहे हैं और जल में ही हाइड्रोजन आयन बन रहा है। तो कुछ दिन बाद पता चला कि यार ये जो जल में मिलाते हैं ना, हम क्या मिलाते हैं? एसिड मिलाते हैं, तो जो हाइड्रोजन आयन बनता है ये हाइड्रोजन आयन स्टेबल नहीं होता है। अगर ये हाइड्रोजन आयन स्टेबल नहीं होता है तो वाटर के साथ में ये रिएक्शन कर लेता है, क्रिया कर लेता है। अब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देगा ये? वाटर क्या होता है? तो H2O होता है वाटर। H2O के साथ कौन रिएक्ट कर रहा है? H+ आयन रिएक्ट कर रहा है। H+ आयन रिएक्ट करने के बाद क्या बना लेगा? H3O+ आयन, H3O+ आयन। तो इसे बोलेंगे हम लोग हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन बोलेंगे इसे हम लोग, हाइड्रोनियम आयन बोलेंगे। इंग्लिश में भी सेम ही बोला जाता है, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसे। तो हाइड्रोनियम आयन डोनेट कर रहा है एसिड। तो एसिड को क्या बोलेंगे हम लोग कि भाई जलीय विलयन में क्या देता है? जो हाइड्रोजन आयन देता है वो भी एसिड है, और जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होता है वो स्टेबल होता नहीं, जल के साथ रिएक्शन करता है, वो हाइड्रोनियम आयन बनाता है। और ये हाइड्रोनियम आयन जो होता है वो स्टेबल होता है, स्थिर होता है। तो इसे हम अम्ल कहेंगे। ये कौन बता रहे हैं जानकारियां सारी दे रहे हैं? कौन? वैज्ञानिक महोदय आर्हेनियस साहब, आर्हेनियस जी दे रहे हैं, ये पूरा थ्योरी दे रहे हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? कुछ और वैज्ञानिक आए, कुछ और धारणाएं आई, और उन्होंने कहा गया कि एसिड वो होंगे जो प्रोटॉन डोनेट करेंगे, एसिड वो होंगे जो प्रोटॉन डोनेट करेंगे। अम्ल वे होंगे, अम्ल वे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं? प्रोटॉन देते हैं, प्रोटॉन रिलीज करते हैं। एसिड क्या करते हैं? प्रोटॉन रिलीज करते हैं, प्रोटॉन रिलीज करते हैं, प्रोटॉन रिलीज करते हैं। प्रोटॉन रिलीज करने वाले क्या होंगे? एसिड होंगे। ये थ्योरी आई कुछ दिन के बाद।
और इस थ्योरी को दिया था एक और साइंटिस्ट आए, ब्रॉन्स्टेड लॉरी साइंटिस्ट आए। इन लोगों ने क्या कहा कि एसिड वो पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटॉन रिलीज करते हैं। तो सर प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन को हम कैसे शो करेंगे, क्या P+ दिखाएंगे? बिल्कुल P+ दिखा सकते हैं प्रोटॉन को हम, लेकिन उनको हम हाइड्रोजन आयन के इक्वल मान लेते हैं। तो क्या जो थ्योरी आर्हेनियस ने दी थी वो गलत थी? बिल्कुल नहीं गलत, वो भी नहीं थी। क्यों गलत नहीं थी? क्योंकि हाइड्रोजन आयन इज इक्वल्स टू प्रोटॉन। समझते हैं हाइड्रोजन आयन के बराबर क्या होगा, प्रोटॉन होगा। जानते हैं जरा कि हाइड्रोजन आयन के बराबर प्रोटॉन क्यों होगा? तो भैया हाइड्रोजन आयन इसमें जानते हैं आप, सिंपल जानते हो, हाइड्रोजन के पास में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। यहाँ अगर ये प्लस आयन बना रहा है तो हाइड्रोजन अगर प्लस आयन कब बनाएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, रिमूव कर देगा। तो अब हाइड्रोजन के पास में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, 0। बट प्रोटॉन कितना है, 1 प्रोटॉन तो है, क्योंकि हाइड्रोजन ने प्रोटॉन तो हटाया नहीं। तो वही प्रोटॉन का चार्ज क्या आ जाता है, हाइड्रोजन के ऊपर आ जाता है, तो हाइड्रोजन आयन बनता है। अब हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन भी नहीं था, सिंगल इलेक्ट्रॉन था, उस इलेक्ट्रॉन को हटा दिया तो इलेक्ट्रॉन की नंबर 0 हो गए। प्रोटॉन सर एक बचा है, एक प्रोटॉन बचा है, न्यूट्रॉन इसके पास पहले से ही नहीं था। तो ना तो न्यूट्रॉन, ना तो वो क्या नाम है, ना तो न्यूट्रॉन और ना ही इलेक्ट्रॉन, केवल और केवल क्या बचा है, प्रोटॉन। और कितना प्रोटॉन बचा है, 1 प्रोटॉन। तो 1 प्रोटॉन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन। तो बात घूम फिर के वहीं आई आर्हेनियस साहब के पास ही। क्या बताया आर्हेनियस साहब ने कि सर एसिड वो होंगे जो जलीय विलयन में क्या देंगे, एक्वा सॉल्यूशन में क्या देंगे, हाइड्रोजन आयन देंगे। जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देने वालों को क्या बोला आर्हेनियस साहब ने, अम्ल बोला। कुछ दिन बाद ब्रॉन्स्टेड लॉरी साहब है, उन्होंने कहा प्रोटॉन देंगे। तो प्रोटॉन और एसिड में, प्रोटॉन और एसिड में कोई विशेष डिफरेंस नहीं था। तो फिर भी समझ आ गया कि प्रोटॉन देने वाले या एसिड देने हाइड्रोजन आयन देने वाले क्या होंगे, एसिड होंगे। आई होप ये थ्योरी समझ आ गई होगी आप लोगों को। कुछ और अम्ल हम लोग ले लेते हैं और कुछ और अम्ल लेने के बाद चेक करते हैं कि वो हाइड्रोजन आयन रिमूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आइए और एग्जांपल लेकर के समझने का प्रयास करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे आप स्क्रीनशॉट। अब मैं इरेज कर रहा हूँ इन्हें और कुछ और एसिड लेता हूँ और चेक करते हैं मिलके कि क्या ये हाइड्रोजन आयन रिमूव करते हैं या रिमूव नहीं करते हैं। मैक्सिमम रिमूव कर ही देंगे, देखिए ज़्यादातर रिमूव करेंगे। जैसे मैं एक और एसिड लेता हूँ HNO3, इसे बोलते हैं हम लोग नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं इसे हम लोग। ये क्या करेगा, ये भी क्या करेगा भैया, जलीय विलयन में एक्वस सॉल्यूशन में क्या करेगा, कैसे ब्रेक होगा ये, H आयन और NO3 नेगेटिव आयन माइनस आयन में, H आयन यानी प्लस आयन में और साथ के साथ NO3 नाइट्रेट माइनस आयन में टूट जाएगा। तो यहाँ भी हमने देखा कि H आयन निकला, H आयन निकला तो जलीय विलयन में घोले थे तो जल से रिएक्शन ये भी कर लेगा। एक्वस सॉल्यूशन में जब हमने इसको ऐड किया था तो ये भी क्या करेगा, लिक्विड H2O से रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा, H3O+ आयन, हाइड्रोनियम आयन। तो ये भी क्या हो गया, एसिड हो गया, बिल्कुल एसिड हो गया ये। और देख लेते हैं एक आध दो एग्जांपल। जैसे हमने ले लिया इस बार, अब मान लो HNO3 ले लिया, HNO3 के बाद ले लिया H2SO4, H2SO4 ले लिया। तो H2SO4 कैसे ब्रेक होगा, H+ आयन और HSO4- आयन। यहाँ भी H+ आयन रिलीज हुआ तो फिर वही सेम कंडीशन यही वाली, H+ आयन से रिएक्शन करेगा H2O से, H2O के साथ में जुड़ेगा जाके और क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन। और देख लेते हैं और एसिड कौन कौन से हैं। एसिटिक एसिड ले लेते हैं हम लोग, CH3COOH, CH3COOH। ये कैसे होगा, CH3COO- आयन प्लस H+ आयन में, एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन। ये क्या है, एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। तो ये आयन एसिटेट आयन, ये सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, ये H आयन दे रहा है। एसिटिक एसिड भी H आयन दे रहा है। और भी एसिड होते हैं, H2CO3 हो गया, वो भी H आयन देगा। ऑक्जेलिक एसिड हो गया, COOH का होल ट्वाइस .2H2O, वो भी क्या करेगा, H आयन देगा। देखते हैं एक आध और देख लेते हैं। अच्छा आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, देखिए एक और देखते हैं।
ऑक्जेलिक एसिड ले लेते हैं, ऑक्जेलिक एसिड COOH सिंगल बॉन्ड COOH डॉट 2H2O, ये होता है ऑक्जेलिक एसिड। वही टमाटर वाला एसिड, टमाटर वाला, बैगन वाला, पालक वाला, वही वाला एसिड है, कौन सा? ऑक्जेलिक एसिड। ये क्या काम करेगा एक्वस सॉल्यूशन में? एक्वस तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, पहले से ही प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या देगा ये? COO माइनस आयन सिंगल बॉन्ड COO माइनस आयन, इसे कहेंगे ऑक्जिलेट आयन, ऑक्जिलेट आयन, ऑक्जिलेट आयन, ऑक्जिलेट आयन बन जाएगा, मीन्स नेगेटिव आयन, और साथ के साथ यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा? H प्लस आयन, H प्लस आयन निकलेगा यहाँ से भी। हाइड्रोजन आयन मीन्स ये भी दे रहा है, प्रोटॉन दे रहा है, चाहे आप हाइड्रोजन आयन बोल लें चाहे प्रोटॉन बोल लें, क्योंकि मैंने अभी सिखाया आपको कि हाइड्रोजन आयन जो है वो प्रोटॉन के इक्वल है। आई होप ये एसिड का इंट्रोडक्शन आपको समझ आ गया होगा। अगले दिन हम बेस के बारे में सीखेंगे, फिर बेस के बारे में सीखने के बाद इस चैप्टर के अंदर के कुछ और पार्ट्स को जानेंगे, जैसे पीएच वैल्यू, यानी एसिड को हम पहचानेंगे कैसे केमिकली, और बेस को हम कैसे पहचानेंगे। कुछ संकेत होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, सूचक जिसे हम कहते हैं, वो सिखाएंगे, वो कैसे उनके द्वारा पहचानते हैं एसिड वगैरह को। तो खैर आगे हम देखेंगे। धन्यवाद। बस।